सिर्फ मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। इन घटनाओं से मन दुखी होता है, हम सबकी सामूहिक जवाबदारी है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। स्वास्थ्य मंत्री नागपुर में गए, बच्चों से भी मुलाकात की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी बात कही है। इतने बड़े राज्य में इन व्यवस्थाओं के आधार पर जब ऐसी कोई घटना होती है तो मन में भारी दुख होता है। मैं भरे मन से भी कह सकता हूं कि हम सबको भी लगता है कि जब ऐसी कोई चूक होती है, जब कोई हमारे बीच से जाता है तो कष्ट होता है, चाहे छिंदवाड़ा की बात क्यों ना हो। उन्होंने ये भी कहा है कि हम सबकी जो जवाबदारी है वो बनती है। छिंदवाड़ा की बात हो, मैं उस पूरी घटना में आज भी हमने अपने मंत्री जी को कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी नागपुर भी जहाँ भर्ती थे बच्चे वहाँ भी गए, और जो जहाँ मैं गया था उसके अलावा भी कई स्थानों पर वो भी गए हैं। और कुल मिलाकर के ये हमारे सबकी सामूहिक जवाबदारी है। मैं अपने पक्ष के लोगों से भी और प्रतिपक्ष के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव तो 5 साल बाद आता है, लेकिन चुनाव के बीच में हमारी परस्पर समझ भी बढ़ी रहे, सहानुभूति भी रहे, और एक दूसरे की जानकारी के सकारात्मक आलोचना का कोई बुरा नहीं मानता है, लेकिन अपने अपने दायरे में रह करके सही बात बताए, तो चाहे वो प्रशासन को सामान्य व्यक्ति बताए, प्रेस मीडिया बताए, नेता प्रतिपक्ष या बाकी लोग बताए, हम सब उनका स्वागत करेंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बड़ी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करते हुए नजर आए कि छिंदवाड़ा मामले को लेकर जिस तरीके से छिंदवाड़ा में मौत हुई है, सरकार ने बहुत ही गंभीरता इसमें दिखाई है। तमिलनाडु तक एसआईटी की टीम भेजी है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को नागपुर और छिंदवाड़ा ही भेजा है। परिवार के जनों से उनको मुलाकात करने के लिए भी कहा है, और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि नेता प्रतिपक्ष हो या फिर कोई और व्यक्ति हो, अधिकारियों को बहुत सकारात्मक तरीके से बताने की जरूरत है। इस पर सरकार बहुत तरीके से काम भी कर रही है। आलोचना सकारात्मक होनी चाहिए। चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी छिंदवाड़ा ऐसी घटना होती है तो इसमें बहुत संवेदना दिखानी चाहिए। जहाँ पे जो भी गलती है उसको एक व्यवस्थित तरीके से बोलने की जरूरत है। मुख्यमंत्री अपने कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी और एसपी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन था और आज समापन था। समापन के कार्यक्रम में सरकार की प्राथमिकता बताई, 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पे चर्चा हुई। एसपी को खास तौर पे ये कहा गया है कि वो लोगों के बीच जाएं, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति उसको नियंत्रित में किया जाए। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस अच्छा जिन्होंने किया था उनकी तारीफ भी बाकायदा की। जैसा कि गुना में पिछले दिनों एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। 1.5 साल से सीआईडी लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन एसपी ने पूरी गोपनीयता तरीके से उसको गिरफ्तार किया। तो ऐसे तमाम सारे अधिकारियों की प्रशंसा भी हुई है। इसके अलावा एक बड़ा जो मुद्दा है राज्य में कि बिंद में लगातार जो कोरेक्स सिरप की सप्लाई उत्तर प्रदेश से आ रही है, तो उसको लेकर खास तौर पर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी कैलाश मकवाना को यह कहा गया है कि वो वहां के अधिकारियों से चर्चा करें। जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बना रहना चाहिए। अफसरों को खास तौर पर यह निर्देश दिए गए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो 2027 का रोड मैप तय किया गया था कि 2027 तक मध्य प्रदेश में नक्सलवाद खत्म होगा, इसको लेकर बिल्कुल, यानी कि जहां एक तरफ छिंदवाड़ा के मसले को लेकर चर्चा की है, तो वहीं जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसको लेकर भी बड़ी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।